अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुल्स लाइफस्टाइल से। अभी हम तैयार हो के जा रहे हैं भाई इफ़्तार करने, आखिरी इफ़्तार और चांद रात सेलिब्रेशन। हम सिर्फ लेडीज़ जा रही हैं, ईशा है, शहाना है और मैं हूँ। आदमी हमारे घर पे ही हैं। तो हमें इनवाइट किया है शनाज़ आंटी ने, जिनके थ्रू बहुत सारे लोगों के रिश्ते भी हुए थे। मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है। तो उन्होंने कहा है कि आज इकट्ठी गैदरिंग हो जाएगी, अपने कम्युनिटी के लोग, वो आंटी इकट्ठे करती रहती है, ऐसे प्रोग्राम रखती रहती हैं। तो उन्होंने कहा है कि आप लोग भी सब बहनें आ जाओ। तो मेरी सारी बहनें भी जाती, बच्चे मेहंदी भी लगाएंगे, चूड़ियाँ वूड़ियाँ जो जो अब पता नहीं क्या कुछ है, वहाँ जाके दिखेंगे कि क्या माहौल है। जब हमने कहा चलो ठीक है चलते हैं, खाना भी हमारा उधर हो जाएगा और हमारी इकट्ठी गैदरिंग भी हो जाएगी। तो चले अभी यहाँ जाके मिलते हैं। तो अभी हम लोग चांद रात पे पहुंच चुके थे मेडोविल कन्वेंशन सेंटर। वहाँ पे ये इन्होंने प्रोग्राम रखा हुआ था और सबसे पहले हम लोगों ने जाके इफ़्तार किया और थोड़ी थोड़ी मेरी वीडियो आपके साथ बनाई है। तो और यहाँ पे ये चूड़ियों के स्टॉल भी थे और खाना पीना भी था। नमाज वहाँ पे पढ़ी, बड़ा अच्छा लगा। बहुत लोगों के साथ हमारी गैदरिंग हुई, न्यू न्यू लोगों के साथ मिले। अभी एक और प्रोग्राम आ रहा है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसमें पेरेंट्स, माँ बाप और लड़कियां भी आएंगी और जो रिश्ते करना चाहते हैं लड़के वो भी होंगे ना, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। वो शहनाज आंटी जब मुझे बताएंगी मैं आपके साथ ज़रूर पहले से 2-3 हफ्ते पहले शेयर कर दूंगी। और उसकी टिकट्स होगी या जो भी होगा वो मैं आपके साथ ज़रूर बताऊँ, क्योंकि खाना पीना भी सब इंक्लूड होता है ना। तो यही बड़ी बात है कि हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे मिल के गैदरिंग हो जाती है। तो पे करना भी पड़ता है, सो के ज़ाहिर है खाना पीना वो अपनी तरफ से थोड़ा करेंगे। तो चलो हमारा हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, पंजाबी पठान सारे। तो मैं आपके साथ ज़रूर आके शेयर करूँगी। तो ये बहुत अच्छा इस तरह हो जाता है, बहुत लोगों के रिश्ते हुए हैं। बल्कि हमारे घर भी 2 हफ्ते पहले कोई मिठाई देकर गया है कि उन्होंने मेरी वीडियो देखी, आंटी के साथ रब्ता किया, उनके पास कुछ रिश्ते थे, उन्होंने उनको बताया, उनके साथ वो अच्छा मैच कर गया। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। खैर चलिए, ये बात का टॉपिक आपके साथ फिर शेयर करूँगी जब टाइम आएगा। तो यहाँ पे ये कश्मीरी बैंगल्स थी। हम लोग गए तो थे पहले रोज़, वो जो मैंने आपके साथ चांद रात का शेयर किया था ना व्लॉग, तो रेड रोज़ कन्वेंशन सेंटर, लेकिन वहाँ पे इन्होंने चूड़ियाँ नहीं थी ली। तो मैं लेकिन इधर फिर जब आए तो इनको बड़ी अच्छी लगी। तो बस बच्चे तो फिर बहुत ही ज़्यादा चूड़ियों पे शुरू हो गए, सारी बच्चियाँ ना। मैंने अपने लिए नहीं ली, मैंने कहा मेरे पास घर में बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, मैंने क्या करनी है, चलो बच्चियाँ ले ली, यही काफ़ी है। और उनको बड़ा शौक़ भी था, बड़ा ट्रेंडिंग में भी था। तो यहाँ पे ये एक लड़की थी, उसने ये स्टॉल लगाया था। इंस्टाग्राम की स्टोरी पे मैंने ये शेयर किया था आपके साथ, इसके पेज ना। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इसके पास थी और देखिए कितनी खूबसूरत। अच्छा, इस कश्मीरी चूड़ी का ये है कि इसका जो कलर भी है ना वो सारे ही अपनी जगह बड़े खूबसूरत थे। चाहे इसमें मल्टी कलर, ये इनका पेज है ओके, अगर किसी ने भाभी भी लेनी हुई तो वो ले सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए ली है। वैसे मुझे कोई इतना वो नहीं था कि प्रमोशन नहीं, मैं वैसे ही कर रही कि मैंने ये पे प्रमोशन है, कोई पे प्रमोशन नहीं। वैसे वैसे उसका भला चाह के चलो यार, अच्छा इतनी अच्छी इसके पास चूड़ियाँ हैं, अगर सब पूछ भी रहे हैं तो चलो ठीक है। बस यहाँ पे चाय, जलेबी, खीर, चिकन कौरमा था, बिरयानी थी, लेकिन इसका हमने $13 पर पर्सन पे किया था ना। तो फिर हम लोगों का इफ़्तार भी था। फिर इसमें कोई ऐसा रिश्तों का नहीं था, लेकिन हमने वैसे ही, इन्होंने आंटी ने एक प्रोग्राम रखा हुआ था कि आज चांद रात सेलिब्रेशन करते हैं, हिना भी लगाएंगे वहाँ पे, स्टॉल भी लगेंगे, लास्ट इफ़्तार भी हो जाएगा, नमाज़ पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा सबके साथ मिल के ना। तो हमने कहा ठीक है। हम सारी बहनें चली गई थी, बच्चियाँ जो हैं वो कुछ चली गई थी, मेरी बच्चियाँ चली गई थी और दूसरी बहन की एक छोटी बच्ची चली गई थी, बाकी नहीं गए थे बच्चे ना, क्योंकि रोज़ा भी होता है ना तो बच्चे फिर इतना घर से निकलते नहीं हैं। तो बस हम लोग ही गए, बहुत अच्छा हमारा, अच्छा एक वाइब अच्छी आ जाती है कि भाई कल ईद है और ऐसे चांद रात पे जाना। बच्चियों का मेहंदी का भी बहुत शौक़ होता है, सब माओं को पता ही है कि बच्चे कितनी खुश होती हैं जाके। पाकिस्तान में तो काफ़ी ज़्यादा आपके पास ऑप्शन होती है, बाज़ार होते हैं, आप लोग वहाँ चले जाते हैं, एंजॉय हो जाता है। 7 दिन सारा बहुत बिज़ी गुज़रा, काम से आई, काम से तकरीबन 4 बजे छुट्टी हुई, 4:30 तक घर आई। फिर आते ही फटाफट खीर का काम था वो किया और मलाई चिकन बोटी का मसाला लगाया, क्योंकि नेक्स्ट डे सुबह ही ईद पे हमने बहन के घर वो लेकर जाना था। तो मैंने चाहा कि मैं ना इसको मसाला वगैरह लगा दूँ ताकि सुबह उठ के मैं इसको बना लूँगी।
तो खैर काफ़ी काम था। ये शुक्र था कि मैंने कपड़े इस्त्री चाँद रात से 1 दिन पहले कर लिए थे। आगे सारा व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो उससे मेरा जो है ना वो काफ़ी काम आसान हो गया था, क्योंकि जॉब के साथ फिर घर के काम, फिर सारा कुछ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे बच्चे ने मेहंदी लगाई थी, तो लड़की बड़ी अच्छी लगा रही थी। $10 उसने एक हाथ के लिए। वैसे तो मेरी बहन की बेटी भी बहुत अच्छी लगाती है, लेकिन वो आई नहीं थी, तो मैंने कहा अब उसके घर जाएंगे। ऑलरेडी इतना टाइम हो चुका था। अभी भी हम लोग जब घर पहुँचे तो 11:30 का टाइम था। मैं, ईशा और शहाना सिर्फ आए थे। लड़के अलाउ नहीं थे यहाँ पे, तो सिर्फ लेडीज़ का ही था सारा प्रोग्राम ना। और इसके पास ये बड़े प्यारे प्यारे ग्लिटर और सारा कुछ। तो मेहंदी का कलर बड़ा अच्छा है, वो आपको वीडियो में आगे सारा नज़र आता रहेगा ना। तो एक मेरी बहन अभी पाकिस्तान से जो आई है वो मेहंदी लेकर आई है। यकीन करें वो सारे इतनी केमिकल वाली महंगी मेहंदी कि पता नहीं क्यों 2 नंबर चीज़ पहले निकल आती है, ओरिजिनल चीज़ नज़र ही नहीं आती मार्केट में। और उसने उसके हाथ के ना अजीब से वो कर दिए, जला से दिए उसके हाथ ना। तो फिर हम किसी बहन ने नहीं लगाई। मैंने कहा कोई ना इस्तेमाल करे, कहीं सबको कुछ मसला ही ना हो जाए। तो ये अभी लड़की ने देखो कितने प्यारे इसने मेहंदी के ये डिज़ाइन बनाए। इधर मैंने कहा मैं भी बना लेती हूँ। मैं तो तकरीबन कोई पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम मेहंदी कब लगाई होगी, लेकिन ये सजाद को अच्छी लगती है, मैंने इसलिए लगा ली थी। वरना असल में क्या होता है, घर में इतने काम होते हैं, मैं कहती हूँ अगर मैं मेहंदी लगा के बैठ जाऊँगी तो काम कौन करेगा। लेकिन इसने मुझे कहा मैं आपके इंस्टेंट मेहंदी लगाती हूँ, तो जब तक आप घर जाएंगी ना, ये बड़ी अच्छी ड्राई भी हो जाएगी और कलर भी आ जाएगा। वही बात हुई, 5 मिनट भी नहीं लगे, इतनी अच्छी ड्राई हो गई। खैर फिर ये देखो घर आई। घर आके मैंने कहा कि जो खीर बना के गई थी उसको मैं थोड़ा सा ना बादाम के साथ सजा दूँ। खीर जो थी वो दूध में असली लेकर आई थी, जहाँ वो फार्म मैंने एक बार आपसे शेयर भी किया था, ब्रैम्पटन में ही है, इस्लामिक सेंटर के बैक साइड पे। तो वो अगर किसी को चाहिए वो इंस्टाग्राम पे कह देना, मैं शेयर कर दूँगी लोकेशन ना। वहाँ से ये 3-4 लीटर का गैलन मिलता है, 3 लीटर का। तो वो लाई, उसमें असली दूध में बनाई। रेसिपी भी मैं आपके पास शेयर कर दूँगी। बस वही बात है ना, जब काम से आई ना तो इतना टाइम नहीं था कि फटाफट वीडियो भी शूट करती। बस ये बादाम हो कि इधर ईशा ने कपकेक बना दिए थे, जो उसके साथ सारे उसके कुलीग्स हैं ना उनके लिए। फिर मैंने उसको कहा मेरे लिए भी बना दो, मैं भी 14 ले जाती हूँ, तो वहाँ सबके साथ मैं भी शेयर कर लेती हूँ। जो मेरे डिपार्टमेंट के लोग हैं तो मैंने उनके साथ शेयर कर लिए। इसने काफ़ी ज़्यादा अपने उधर के लिए बनाए ना, जहाँ ये इसकी जॉब है, ये वहाँ काम करती है जहाँ पे ना। तो खैर ये इतने बड़े प्यारे बनाए। मैंने इसको कहा ईशा रेसिपी तुमने मुझे नहीं दी ना यूट्यूब के लिए, लेकिन उसने शॉर्ट वीडियो इसकी एक रील बनाएगी, वो मैं आपके साथ इंस्टाग्राम पे फिर शेयर कर दूँगी, आपको वहाँ मिल जाएगी इसकी पूरी रेसिपी। लेकिन यूट्यूब के लिए नहीं बनाई। इस तरह इसने बॉक्सिंग में डाल दिए, और इंडिविजुअली भी हैं, और पैक ऑफ 6 जो है वो अपने जीएम के लिए इसने बनाया है। बहुत खूबसूरत बने थे। आप इसकी खूबसूरती देखें, सबको उधर इतने पसंद आए। मैंने भी जब दिए, मेरे साथ भी जो को वर्कर थे उनको भी बहुत अच्छे लगे। उन्होंने कहा कितने अच्छे इसने फैंसी बनाए हैं ना। और ये वीडियो मैंने चांद रात से 1 दिन पहले बना ली थी, क्योंकि जितने काम ख़त्म होते रहे ना तो बेहतर होता है। मुझे इतना पता था कि नेक्स्ट में हम और भी बिज़ी होते रहेंगे, तो बेहतर है मैं साथ साथ ये कपड़े इस्त्री कर दूँ। अभी अफ़ान का सूट इस्त्री कर रही हूँ। शलवार कमीज़ें मैं लेकर आई थी इनके जे डॉट से, क्योंकि वहाँ पे जेंट्स कपड़े तो सिर्फ जे डॉट के अलावा आपको इधर कनाडा में कहीं भी नहीं मिलते। और जहाँ मिलेंगे भी वो ज़बरदस्त चीज़ नहीं होगी, लेकिन जो जे डॉट की है ना वो बहुत ही अच्छी हैं। ख़ास ये मर्दाना सजाद का सूट तो आपने देखा होगा, कोई 2-2.5 महीने पहले मैं एक बार लेकर आई थी ब्लैक कलर का सूट। तो सजाद कहते हैं मैंने नहीं लेना, मैं ये वही पहन लूँगा। तो ये मैंने फिर सजाद का वही सूट इस्त्री कर लिया, क्योंकि ये अभी तक सजाद ने नहीं था पहना, और अच्छा भी इन पे लगता है। काला कलर का सूट बहुत प्यारा लगता है सजाद के साथ। पाकिस्तान में शाना की निकाह पे भी लिया था, लेकिन वो पाकिस्तान में ही रह गया। तो यहाँ फिर मैंने इनको कहा आप दोबारा ले लो। मैंने अपने 3 सूट इस्त्री कर लिए। मैंने कहा देखती हूँ जो भी अच्छा लग गया पहनने का वो ले लूँ, क्योंकि तीनों मेरे पास ये नहीं पड़े थे कि मैंने ये इस्त्री कर लिया। ये तो खैर मैंने फिर बिल्कुल ही नहीं पहना। तो एक बहन अभी आई थी, उसके हाथ मंगवाया था सिल्क वाला सूट, ये जो पिस्ता ग्रीन कलर है, ये बहुत खूबसूरत था। फिर मैंने यही ईद पे पहना, और बहनें भी सारी कह रही थी कि ये बहुत प्यारा लग रहा है पहना हुआ, कलर बहुत प्यारा है। और आई के साथ भी थोड़ा ग्रीन आंखें को साथ मैच सा हो रहा था ये कलर ना, तो बहुत प्यारा था। साथ ब्लैक सजाद का था। ये ब्राउन तो मैंने वापस रख दिया, ये मैंने नहीं पहना। और ग्रीन जो था ना, ये मैं चांद रात पे, जो भी आपने पीछे वीडियो देखी है ना,
ये मैं वहाँ पहन के चली गई थी। मैंने कहा चलो मैं ये वहाँ पे पहन लेती हूँ। ये भी बहुत ही अच्छा प्यारा सा सूट था, थोड़ा थोड़ा जो है फैंसी टाइप का सूट था और इस पे लेस भी बड़ी प्यारी गोल्डन कलर की लगी थी। ये हसान का है और पीछे जो है वो अफ़ान का है। बस ये मैंने पर्दे के ऊपर लटका दिया। मैंने कहा चलो ये करती रहूँगी। ये दिन में जब मैं काम पे गई थी चाँद रात वाले दिन, मैंने कहा बच्चों के लिए ज़ाहिर है बच्चे इंतज़ार में होंगे, ईदी तो देंगे ना, और हम नहीं देंगे तो और उनको कौन देगा। बच्चे तो खुश ही ईद पे होते हैं। हमें ख़ुद पता है कि हमें ये ईद कितनी अच्छी लगती थी कि जब हमें सारे ईद देते थे। यहाँ पे मैंने तकरीबन, क्योंकि बच्चे हमारे माशाल्लाह से आई थिंक 14 हैं सारे फैमिली में बहनों के, क्योंकि 4 मेरी हैं, 4 मेरी एक बहन के, 8 हैं समीर और उसका बड़ा भाई 10, 11, 12, 13 और फिर साकिब को भी दी 14। तो मैंने तकरीबन $700 यहाँ पे निकाल दिए थे। तो ये मैंने सबको 50-50 देने थे, लेकिन बस इन्होंने हेयर कट के लिए आदमियों को चाहिए थे, इनको कैश चाहिए था क्योंकि यहाँ पे कैश कम ही होता है सबके पास, सब डेबिट कार्ड हर जगह इस्तेमाल। तो मैंने कहा चलो वो मेरी ईद के पैसे पड़े हैं वो ले लो। खैर ये इनको दे दी और इधर मैंने बच्चों के लिए ये इन्वेलप लेकर आई थी पार्टी सिटी से। अमेज़ोन पे भी है। मैंने कहा इन्वेलप में ज़रा ईदी ज़्यादा अच्छी लगती है देना ना। और मेरे पास एक बास्केट पड़ी थी, उसमें मैंने डाल के फिर बहन के घर ईद लेके गई, तो वहाँ पे भी सब बच्चों में दी। बच्चों ने भी, उनकी माओं ने भी हमारे बच्चों को दी। तो बस सारे बच्चे खुश हो गए। तो आई होप आज हमारी चाँद रात का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना। आगे इतना अच्छा व्लॉग आने वाला है। अल्लाह हाफिज़।